केवल और केवल हम सर्किल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस सेक्शन में हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? सर्किल को डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्किल क्या होता है बेसिकली? जैसे यहाँ पर ये गोल आकृति होती है, सर्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सर्किल हो गया। लेकिन यहाँ पर ये नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, सेट्स ऑफ पॉइंट होते हैं। मतलब यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6। जैसे ये पॉइंट 1 P1, P2, P3, ऐसे इनफाइनाइट लाइंस जब हम कलेक्ट करते हैं और एक फिक्स्ड यहाँ पर एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट से यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस हैं। सारे के सारे जो है ये जो कलेक्शन होता है ये इक्वी डिस्टेंस होता है। मतलब ये आर का मान ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये सारे, चाहे इधर भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं। और जिस प्लेन पर ये आकृति मतलब हमें जब मिलती है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सर्किल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सर्किल नाम दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। और ये हमने देख लिया कि ये सारे क्या हैं? ये सर्किल के ऊपर ये सारे ये पॉइंट्स हैं। ये सारे क्या हैं? ये पॉइंट्स हैं। और ये सेंटर हो गया। क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे सर्किल का। क्या लिखेंगे? सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ये सेंटर हो गया। ओ क्या हो गया? यहाँ पर सेंटर हो गया। क्या हो गया? सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया है एच और के मान लिया है। क्या मान लिया है? एच और के कोऑर्डिनेट मान लिया है। और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मान लिया है पी, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है एक्स और वाई मान लिया है। क्या मान लिया है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जो कि सर्किल पर यहाँ पर है ये पॉइंट। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ से सेंटर से लेकर के, और ये जो सर्किल है इसका यहाँ से ये डिस्टेंस होता है, उसी को हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस क्या है? ओपी रेडियस हो गया। रेडियस को हमने आर लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया है? आर लेट कर लिया है। अब आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला तो पता होगा, यहाँ पर लाइन में आप लोगों ने पढ़ा है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला को देखते हैं कि ये हो जाता है यहाँ पर x1 माइनस x2। जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, जैसे ये लाइन है, लाइन का ये इसका डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो रेडियस है। और डिस्टेंस कभी भी आप लोगों को पता है कि जब ये ओपी लिखा जाएगा तो ये मॉडुलर फॉर्म में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मॉडुलर फॉर्म में। मतलब ये डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मॉड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? मॉड लगा दिया जाता है। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ओपी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या हो जाता है? डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर जैसे स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट जैसे हमें दिया होता था x1 और x2, x1 और y1, यहाँ पर ये p दिया है और यहाँ पर q होता था x2 और y2। तो यहाँ से हमें p और q के बीच की यदि हमें दूरी निकालनी होती थी, p और q के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालनी होती थी, ये d, तो हम क्या करते थे? अंडर रूट लगाते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या करते थे? हम होल स्क्वायर करते थे। और ये स्क्वायर रूट्स पूरे पर होता था। और इसको हम यहाँ पर दोनों साइड यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, और इधर हम क्या करेंगे? ये स्क्वायर से ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी के बेसिस पर यहाँ पर हमें डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके हम ओपी की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो ओपी का वैल्यू यहाँ पर आर था, जिसे आर एक्स माइनस यहाँ पर x2 यहाँ पर ये हो गया और x1 ये हो गया। तो यहाँ पर x माइनस एच का होल स्क्वायर, हालांकि यहाँ पर ये कोई
जैसे ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखोगे, y1 माइनस y2 लिखोगे तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो वो यही होता है, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दिया है हमने, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है इसको, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है सर्किल का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, सर्किल की इक्वेशन का। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये क्या होता है, सर्किल का इक्वेशन हो जाता है। तो हमें सर्किल की इक्वेशन को जानने के लिए या फिर हमें निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो हमें सेंटर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, रेडियस। सेंटर और रेडियस पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या, सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो भी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, पहले टाइप 1 करेंगे, ये टाइप 3 है। तो टाइप 1 यहाँ पर ये आ जाता है टाइप 1। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जो स्वयं श्री क्लासेस के तहत यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर ये प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस ही स्टूडेंट को क्या करता है, पावरफुल बनाता है। प्रैक्टिस ही आपको भी पावरफुल बनाएगा और एग्जाम में यही आपको सफलता दिलवाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, टाइप 1 क्या है, यदि सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया होता है, सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेंटर क्या कह रहा है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब 0,0। ओरिजिन क्या होता था, ओरिजिन 0,0 हम इसको मानते हैं, मतलब ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो ये हो गया सेंटर। और रेडियस कह रहा है कि रेडियस r है और ओरिजिन यहाँ पर दिया हुआ है सर्किल। इफ सर्किल का इक्वेशन कह रहा है कि ओरिजिन है और रेडियस क्या कह रहा है, रेडियस क्या है, r है। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो अब यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल का इक्वेशन अभी बताया गया है। तो सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन, जो सर्किल का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल इक्वेशन। तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर अभी हमने बताया है और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू जो है और ये k की वैल्यू है, तो h की वैल्यू क्या है, 0 है, और k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो भी 0 है, और r की वैल्यू यहाँ पर r दी हुई है। क्या दी हुई है, r दी हुई है। तो अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ये ओरिजिन की वैल्यू, h और k का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा
सर्किल का यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, विच इज यहाँ पर लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या ये सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ऐसे ही यहाँ पर कई यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर -3 और 2 और फिर रेडियस दिया हुआ है 5 और 5 यहाँ इसमें से मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे या इसको क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन। अब हम सीधे यहाँ पर सॉल्यूशन पर आते हैं। क्या है गिवन है, क्या गिवन है आपको, तो गिवन है सेंटर दिया है, क्या दिया है 5, 6 और क्या दिया है रेडियस दिया है, रेडियस r इक्वल टू 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 5। अब आपको पता है सर्किल का इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आपको सर्किल का पता है। अब उसमें पुट कर देना है इक्वेशन ऑफ सर्किल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर h की है और ये k की है, तो ये सारी वैल्यू हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, पुटिंग दी वैल्यूज, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको चाहो तो ओपन कर दो या फिर ऐसे यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो, लेकिन हम ओपन कर देते हैं इसको। जैसे अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, x स्क्वायर यहाँ पर होता है, फिर a स्क्वायर हो जाता है, b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 इंटू 6 इंटू वाई हो जाएगा और इक्वल टू 25। क्या हो जाता है, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 12y और इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 25 है, ये 25 और ये 25, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 25 और ये माइनस का 25 माइनस का 36, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 36। इसको इधर भी लिख सकते हो आप, लेकिन हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं इक्वेशन को। क्या यही यहाँ पर इक्वेशन हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या है, ये सर्किल का इक्वेशन है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको आप कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका टाइप 1, यहाँ पर ये एंड होता है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको अपने मित्रों तक भी जरूर पहुँचाएंगे।